क्या मतलब इस बात का? चलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम आपको बताइए क्या होता है कि जो आपके नंबर्स होते हैं उनका एक टाइप्स होते हैं, उनको एक तरह से टाइप में डिवाइड किया जाता है। उनको किस तरह से किन किन टाइपों में डिवाइड किया जाता है, ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। बच्चे ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है बच्चा? लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो इंटीजर्स पढ़ रहे थे। उससे पहले आप सबको ही मैसेज करना आता है ना। यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जिससे आप मैसेज कर सकते हो। बच्चे अगर आप ऐसा सब करोगे, बच्चे आप ना एक बार दोबारा से रिकनेक्ट कर लो, क्योंकि इसीलिए मैंने पूछा था सबको स्क्रीन दिख रही है, तो मोस्टली बच्चों को दिख रही थी। आपको इमोजीज नहीं भेजने हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करना है बस। बच्चा फिर तो मैं नहीं कर सकती कुछ भी, क्योंकि स्क्रीन तो शेयर है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। एक्टिविटी में जाके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पोल दिखेगा, पोल में क्लिक करेंगे तो ABCD लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? इंटीजर्स डिस्कस किया था। एक बार मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर से पहले हमने क्या पढ़ा था कि नंबर 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला क्या था? नेगेटिव और पॉजिटिव। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो जल्दी से रिवीजन सुन लेंगे, ठीक है? कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? इस तरह के नंबर जो क्या होते हैं, 0 से लेस होते हैं, लेस देन 0 होते हैं वो, ठीक है? रिकॉर्डिंग भेजते हैं बच्चे। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जो कि आपके मोर देन 0 होते हैं। जो 0 से ज्यादा नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। और जो 0 होते हैं, नहीं बच्चों, ठीक है, तो आपका क्या होता है? ये आपके नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर हैं उनमें हम सारे नंबर्स कौन से लेते हैं? पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 एक से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, और सारे ही पॉजिटिव नंबर आते हैं बेटा। 9M1 या 0M1 और RM01 एक ही बात है, उसमें आपको कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है? वो आपका यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया और कुछ नहीं है, दोनों एक ही बात है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर्स में हम क्या कर देते हैं? 0 और सारे पॉजिटिव नंबर जो हैं 1 टू इनफाइनाइट वो ऐड करते हैं। आप लोग अब मैसेज पे ध्यान मत दो, यहाँ पर ध्यान दो जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और आपका इंटीजर्स क्या होते थे बच्चे? कि जब हम होल नंबर में मतलब 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तो ये जो कलेक्शन है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और इनके अलावा 0 भी आता है। सेम अगर होल नंबर में देखें तो यहाँ पर सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर आते थे, और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आपके किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में आते हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आपका रिवीजन हो गया। अब हम पोल में एक रिकॉल करेंगे जो कि लास्ट पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो आप लोग अब मैसेज करना बंद करेंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन देंगे पोल में जिसका आंसर सबको पोल में करना है। एक सेकेंड बच्चा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पूछा क्या गया है? ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है जो आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कहा क्या गया है? अगर हिंदी में किसी को जानना है तो मैं बता देती हूँ। इसका मतलब है क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? आई रिपीट, आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या सारे के सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर होते हैं? ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आप जल्दी से जाएंगे, पोल हमने लॉन्च कर दिया है, तो आप वहां पर देखेंगे कि आंसर क्या है। थोड़ा सोच समझ के सही आंसर करेंगे बच्चे, गलत आंसर नहीं करेंगे, ठीक? आई रिपीट द क्वेश्चन, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। देयर इज अ स्टेटमेंट जिसको आपको बताना है विच इज ट्रू और नॉट। ओके, यू जस्ट हैव टू टेल मी
कि दैट स्टेटमेंट विच इज गिवन इज ट्रू और नॉट। ट्रू, नॉट का मतलब है फॉल्स है। जल्दी से जाएंगे बच्चे, बचे हुए बच्चे जल्दी से बताएंगे। बच्चे आप हैंड रेस करो, अभी मैं आपका कॉल वाला, इन कॉल मैसेजेस वाला ऑप्शन खोलूंगी, हाँ आप बता सकते हो। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, जल्दी से जाएंगे और बताएंगे कि आपका ऑप्शन क्या है। बच्चे अगर डाउट नहीं है तो हैंड नीचे कर लो, हैंड का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करो तो नीचे हो जाएगा। जो बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि लास्ट क्लास पे बेस्ड ऑन है कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, यस और नो में। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो गलत भी कर रहे हैं, तो हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं कि जिसने आपका पोल में रिस्पॉन्स नहीं किया है वो पोल में रिस्पॉन्स कर दे। चलो 5 सेकेंड और मैं देती हूँ, जिसको भी रिस्पॉन्स करना है वो जल्दी कर दे। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नहीं किया, सिर्फ 60 बच्चों ने किया है, और आप ओवर 70 बच्चे हो, मोर देन 70 बच्चे हो, पर आपने अभी भी 62 बच्चों ने ही रिस्पॉन्स किया। 10 बच्चे हैं जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, उनके लिए मैं 5 सेकेंड देती हूँ, आप करोगे जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। जिसके पास नहीं आ रहा है बच्चा पोल, आप मैसेज में कर सकते हो, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी। ठीक, आप जल्दी से अपना रिस्पॉन्स कर दो ताकि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं। बच्चे आप लोगों ने जो हैंड रेस कर रखे हैं, आप भी जल्दी से बता दो कि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया था, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि जो आपका नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सेम अगर हम बात करें होल नंबर की, तो उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं और बाकी सारे नंबर वही रहते हैं जो नेचुरल नंबर में रहते हैं। सेम अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर ऐड करके बाकी सारे होल नंबर्स को ही ऐड करते हैं। यहाँ पे पूछा था क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो इंटीजर्स में बच्चे नेगेटिव भी आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे इंटीजर होल नंबर है। लेकिन हाँ, इसका रिसिप्रोकल दिया होता तो ट्रू होता। रिसिप्रोकल का मतलब सोच रहे हो, अगर मैं यहाँ कहती क्या सारे ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आप इसे ट्रू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे के सारे होल नंबर किस में आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। 0 से लेके सारे जो पॉजिटिव नंबर रहते हैं वो होते ही हैं इंटीजर्स। देखिए इंटीजर में एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर भी होते हैं जो होल नंबर में नहीं होते। मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है बच्चा, वो इनकरेक्ट है या फिर फॉल्स है। हाँ बच्चा, यू आर राइट। अब समझ आया, जिन्होंने गलत किया है कम से कम ओवर द 15 बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया, उन्हें समझ आया क्वेश्चन का क्या मतलब था। क्वेश्चन का मतलब था क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नंबर है वो आपके होल नंबर में नहीं आते, तो आप इसे फॉल्स कहेंगे, स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके बच्चे, ओके बच्चे, आपने फिर अपना SRN नंबर डाल दिया ना दोनों ने, क्योंकि आपके अटेंडेंस लग जाए। हाँ बच्चों, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने इतना कर लिया, ये लास्ट क्लास का ही रिवीजन कर रहे थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल या होल नंबर्स पे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्कस करूंगी। कोई बात नहीं बच्चों, लेट हो गया, कोई नहीं, अभी हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो आप सही टाइम पे आओ। कोई बात नहीं बच्चों, गलती से कर दिया कोई नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, और होता है जो आप
होल नंबर या नेचुरल नंबर पे परफॉर्म कर सकते हो। मैं तो यही हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव और सॉरी, या तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या हम उसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कर सकते हो। बेटा रिज्वाइन कर लो एक बार। नहीं, बिना सारे नंबर डाले नहीं लगेगी। बच्चे सबकी क्लास पॉज हो गई है क्या? मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, 4+2 दिख रहा है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो बच्चा, क्योंकि अगर पॉज हो गई है तो फिर मैं करूँ। अच्छा ओके, तो फिर अगर जिसका पॉज हो गया है एक बार आप रिज्वाइन कर लो। आज शायद नेटवर्क में कुछ इशू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप रिज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो मैं क्या बता रही थी, मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जो होल नंबर भी कह सकते हैं या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं। देर आर ओनली 4 ऑपरेशन जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें 2 नंबर दिए गए, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या कह सकते हो, there are only 4 different type of operation that can be performed on whole number or natural number, that is addition, subtraction, multiplication and division। ओके आप यहाँ भी देख रहे हो, ये जो साइन है बच्चा, इसको हम किसका साइन कहते हैं, एडिशन का साइन कहते हैं। whenever we have to add 2 numbers, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइन लगाना पड़ेगा, जो कि क्या इंडिकेट करता है, जो इंडिकेट करता है आपके कि आप दोनों ही नंबर को ऐड करो। सेम अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, इफ यू वांट टू सब्सट्रैक्ट वन नंबर टू अनदर नंबर, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला साइन लगाना पड़ता है, जो कि क्या बता रहा है कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। हाँ बच्चा, हम बस, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं, मेरा बर्थडे ही नहीं है, ठीक है, तो हम बस आपको रिवाइज करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन इंडिकेट करता है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम डिवाइड की बात करें तो आपका क्या होता है कि 1 नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर डिवाइड करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, बच्चा फालतू कमेंट नहीं करने हैं, ध्यान से याद देखना है कि एडिशन हुआ और मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो इसमें आपके सीक्वेंस का, ठीक है, प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, चाहे हम 2+5 लिखें, या हम 2×5 लिखें, या हम 5+2 लिखें, या हम 5×2 लिखें, सेम ही बात है। जैसे मैं रिपीट कर देती हूँ, चाहे हम 2 में 5 को प्लस करें या 5 में 2 को प्लस करें, आंसर सेम ही आएगा। इसका क्या मतलब है, एडिशन में सीक्वेंस का या फिर आपके प्लेस का कोई मतलब नहीं होता, अगर नंबर्स को सिर्फ ऐड करना है। सेम आपका किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या नहीं बताया बच्चा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, चाहे हम फर्स्ट वाले नंबर का सेकंड में मल्टीप्लाई करें, या फिर हम सेकंड वाले नंबर का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें, बोथ आर द सेम। ओके बच्चे, लेकिन सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। ठीक, इसका क्या मतलब होता है कि फर्स्ट वाले नंबर से बच्चा हम क्या करें, सेकंड वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करें। अगर लिखा है 10-2, तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 10। ओके, तो फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है कि इसमें से आपको माइनस करना है, और सेकंड वाला नंबर बताता है कि इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सेम आपका हम डिवीजन में कहते हैं कि जो फर्स्ट वाला नंबर है, इसको आपको डिवाइड करना है सेकंड वाले नंबर से। ठीक है, तो जो आपका सब्सट्रैक्शन हुआ बच्चा और डिवीजन हुआ, यहाँ पर सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, आंसर आपका सेम ही आएगा। बेटा आप ना कल रिकॉर्डिंग कर लेना। ये वाली बात समझ आई बच्चा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी नंबर कहीं भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप डिवीजन में और सब्सट्रैक्शन में प्लेस बदलोगे तो आंसर गलत आएगा।
ठीक है, और आंसर का क्वेश्चन ही आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो समझ आ गया आपको, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक, अब हम देखेंगे एडिशन। बच्चा अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो या तो रिकनेक्ट कर लो या क्लास लेफ्ट करके कल रिकॉर्डिंग कर लेना। एडिशन वाला पार्ट सबको ही पता है। ऐड का क्या मतलब होता है? ऐड का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, टू नंबर्स को ऐड करना। कोई भी टू नंबर्स है हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। मान लो हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आसिन और सानू टू फ्रेंड्स हैं जिनके पास 5 और 4 टॉफीज है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है बच्चा, कि आसिन के पास 5 है और सानू के पास 4 है। इसका मतलब है जो जिसका नाम पहले आया है उसके नंबर ऑफ द टॉफी भी पहले आया होगा, और जिसका नाम बाद में आया है उसके जो टॉफीज है वो बाद में आए होंगे। ओके बच्चा, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, यहाँ पर आपको पता करना है कि दोनों के पास टोटल कितने टॉफी है। ठीक, आपको पता करना है कि टोटल दे है। ओके, इनके पास कितनी टॉफी है। तो इसके पास कितनी टॉफी है, 4। इसके पास कितनी टॉफी है, 5। ठीक है, तो 5 है और 4 है, दोनों को आपको ऐड करना है। तो आपको याद होगा आप इस तरह से लिखते थे एडिशन। ये साइन आपका क्या इंडिकेट करता है कि दोनों ऐड हो रहे हैं, और फर्स्ट नंबर में आप सेकेंड ऐड कर रहे हो, तो इस तरह से आप लिखते थे। तो ये आपको सबको ही पता है क्या होता है, 5 और प्लस 4 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल इनके पास 9 टॉफीज है। टोटल बच्चा बच्चा मेरी बात सुनो अब यहाँ, अगर आपको कहा भी नहीं गया है कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, लेकिन आपसे पूछा गया है टोटल, ठीक है, तो टोटल का क्या मतलब होता है बच्चा, टोटल का मतलब होता है कि आपको दोनों को ऐड करना है। सेम अगर मैंने आपसे सब्सट्रैक्शन ना पूछकर डिफरेंस पूछा है, 2 नंबर के बीच में डिफरेंस पूछा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको माइनस करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। टोटल का मतलब एडिशन होता है, ऐड करना होता है, और डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। आपको क्या करना है, बड़े वाले जो भी नंबर है, लार्जर नंबर में से ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करना है, तो आपका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बच्चा, चलो। हेंस का मतलब होता है अतः, मतलब जैसे आप किसी भी चीज को प्रूफ करते हो ना बच्चा, कि ये आपने फैक्ट दे दिया, अब इसके वजह से हम ये कह सकते हैं, उसका मतलब हेंस होता है। चलिए बच्चों, 2 डिजिट की हम देखें तो आपका फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या कहलाता है, वो यूनिट डिजिट कहलाता है। अच्छा बच्चा, आंसर नहीं बताना है, आंसर मुझे पता है कि आपको आते हैं, समझना है कंसेप्ट, छोटी छोटी चीजें समझना है। कि फर्स्ट जो आपका नंबर है वो यूनिट प्लेस कहलाता है, सेकंड जो है वो टेंस प्लेस कहलाता है। ठीक है, तो जो अब जब भी ऐड करते हैं 2 नंबर्स को, तो क्या होता है कि यूनिट डिजिट को आपको यूनिट डिजिट से ही ऐड करना होता है, और टेंस डिजिट को टेंस वाली डिजिट से ही ऐड करना होता है। तो यहाँ पर पहली जो बेटा, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, जो पहले आ रहा है वो बाद में आ रहा है, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, प्लेस कह सकते हो आप। ठीक, आपका क्या हो गया, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 7 है, दोनों को ऐड करेंगे, इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेम यहाँ के टेंस प्लेस पे क्या है, 5, यहाँ के टेंस प्लेस पे क्या है, 1, दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर 69 हो जाएगा। यहाँ पर ये समझने वाली बात नहीं थी बच्चा, यहाँ पर आपको ये समझना था कि यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, तो यूनिट प्लेस वाले नंबर को यूनिट प्लेस से प्लस करते हैं, और जो आपका टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको हम टेंस प्लेस के डिजिट से ऐड करते हैं। इतनी बात यहाँ से सीखनी थी, वरना एडिशन तो सबको आता ही है। नो बच्चा, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो ये 69 आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई भी कैरी नहीं आ रहा था। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था बच्चा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे 2 और 7 को ऐड करा था तो कोई कैरी नहीं आई थी। मान लो हमें 2 ऐसे नंबर्स को ऐड करना है जहां पर कैरी आती हो। कैरी का क्या मतलब होता है वो भी बताते हैं हम। यहाँ पर देखो 7 और 5 को ऐड करोगे क्या आएगा बच्चा, आपका आएगा 12। ठीक है, तो 12 के साथ साथ हमें तो यूनिट प्लेस पे ही लिखना है ना। यूनिट प्लेस का क्या मतलब है, एक ही नंबर लिख सकते हैं हम।
ठीक, तो जो बचा हुआ 1 होगा बच्चा, वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, टेंथ प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ जिसको भी नहीं समझ आएगा, जब हम यूनिट प्लेस को, ठीक है, 2 नंबर्स के यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं और जो हमारा नंबर है वो 2 डिजिट नंबर आता है, ठीक है, तो जो आपका लास्ट डिजिट रहता है वो कहाँ चला जाएगा, वो नेक्स्ट वाले डिजिट में ऐड हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 11 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 112। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है, किस किस का, 156 का और 178 का, ये आप मुझे खुद बताओगे। आपको बताना है फाइंड द नंबर हुज सम इज इक्वल टू द सम 156 एंड 178। इन दोनों को आपको मुझे सम करके बताना है। सॉरी, चलो बच्चा जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ बच्चा लास्ट में चेक करेंगे। हमें दोनों को ऐड करना है। अभी मैंने आपको बताया ये वाला यूनिट प्लेस कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका टेंस प्लेस कहलाता है, ये आपका थाउजेंड प्लेस कहलाता है। तो जब हम ऐड करते हैं तो जो यूनिट प्लेस होता है वो यूनिट प्लेस से ऐड होता है, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 1 कैरी आएगा तो वो आगे वाले नंबर के साथ ऐड होता है, तो 1 5 ऐड करोगे 6 हो जाएगा और फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी है 1 आपका कैरी आया, तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले नंबर के साथ ऐड होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो गए, तो 3 आपका आंसर। बच्चा अगर आपके यहाँ से कोई भी, आप लोगों ने आंसर दे दिया था ना, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, परेशान मत हो आप। अगर नेटवर्क में दिक्कत है तो आप अच्छे से जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, कल हम आपको भेज देंगे। ठीक, तो आपका आंसर आ ही गया, आप लोगों ने आंसर दे भी दिया था, तो 334 आपका आंसर है। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर में या फिर किसी होल नंबर में क्या करें, दूसरा नेचुरल या होल नंबर ऐड कर दें। आई रिपीट, whenever, बच्चे आंसर नहीं बताने, ये आंसर नहीं है, यहाँ से कुछ सीखना है जो हम आपको बता रहे हैं और आप लोग सुन नहीं रहे हो। बता लो आंसर, मुझे पूछना ही नहीं है आंसर, मैं पहले आपको जो बात बता रही हूँ वो तो सुन लो। क्या कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर में या किसी होल नंबर में दूसरा नेचुरल या होल नंबर ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल या फिर होल नंबर ही आता है। अब ये बात समझ नहीं आई होगी आपको, क्योंकि आप लोग तो आंसर देने में लगे हो। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर में, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, 6 लिया, ठीक, एक नेचुरल नंबर या होल नंबर ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, 0, जो कि आपका क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, नेचुरल या फिर होल नंबर होगा। देखो 6 नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी है। तो यहाँ से आपको ये वाली बात समझ आई। बच्चे आंसर देना बंद करो, यहाँ पर समझो कि अगर हम किसी भी होल नंबर में किसी नेचुरल या फिर होल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर भी नेचुरल या होल नंबर ही आता है। कभी भी आपका आंसर इंटीजर्स में नहीं आ सकता, या कह लो नेगेटिव नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, मोर देन 2 होल नेचुरल नंबर या होल नंबर ऐड कर रहे हैं। जब आप ऐड करोगे इन्हें तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका, बेटा सुन लो, क्या हो जाएगा अगर सुन लोगे तुम, 16 आ जाएगा, जो भी आपका क्या है, नेचुरल या फिर होल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट हम देखो, अगर हम
ये वाला ऐड करें, अगर हम ये 5 नेचुरल नंबर को ऐड करें तो जो आपका आंसर आएगा बच्चा वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये लर्निंग लेनी थी बच्चे कि जब भी हम किसी भी होल नंबर में या हम सम करते हैं किसी 2 या मोर देन 2 नेचुरल होल नंबर का, तो जो आपका आंसर आता है वो नेचुरल या होल नंबर ही आता है। ठीक है, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा कि जब भी हम 2 नंबर्स लेते हैं जो कि नेचुरल होल नंबर हो, उनको ऐड करें तो उनका जो आंसर है, उनका जो सम है, उनका जो टोटल है वो भी नेचुरल या होल नंबर ही होगा। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बहुत आंसर देना चाह रहे हो तो हम पोल करके ले लेते हैं। रुके हैं, हम बिल्कुल रुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा मैंने तो आपको कोई जोक नहीं सुनाया, व्हाई आर यू लाफिंग? मैंने अभी बताया था ना, आप लोग नहीं भेजोगे कोई भी जो आपका इमोजीज वाले सेक्शन है, आप सिर्फ अपने डाउट ही उस पर भेजोगे। चलो बच्चा, हम क्या करेंगे, आप पोल में आंसर करेंगे, तब पोल में क्वेश्चन करेंगे। ले लिया ना स्क्रीनशॉट बच्चा? कोई है जो रह गया स्क्रीनशॉट के लिए? ओके, अगर ले लिया है स्क्रीनशॉट तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, 24 में आपको 13 ऐड करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे और आंसर हम देंगे पोल में। कोई भी कहीं भी आंसर नहीं देगा और ना ही बोलेगा, सबको पोल में आंसर करना है। पोल लॉन्च कर दिया है मैंने, अब जल्दी से जाएंगे पोल में और आंसर करेंगे। और सबको आंसर करना है बच्चा। ओके, 14 पीपल ने आंसर करा है। 27, आप लोग मोर देन 80 स्टूडेंट हो तो मोर देन 80 मेरे पास रिस्पॉन्स आने चाहिए। बच्चे आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज में जाके पूछ लिया करो ना बच्चा। ओके, 55 बचे हुए बच्चे भी जल्दी से कर देंगे, जो 15 20 बच्चे अभी भी बचे हैं। जाओ जल्दी से रिस्पॉन्स करो बच्चा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। किसी ने जल्दी जल्दी में गलत भी कर दिया है। बच्चा इतनी जल्दी नहीं करनी होती है, सोच समझ के आंसर करना होता है। चलो मैं 5 मिनट्स और दे 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी रिस्पॉन्स नहीं करा है वो रिस्पॉन्स दे देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा इसका क्वेश्चन का आंसर क्यों किसी ने गलत दिया है? ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था बच्चा, आपको सिर्फ 24 में 13 ऐड करना था। अभी मैंने बताया यूनिट प्लेस को आप यूनिट प्लेस से ऐड करोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और जो आपका टेंस प्लेस है उसको टेंस प्लेस से ऐड करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 30, मतलब 3 हो जाएगा। ये 37 आंसर आ गया। तो इसमें तो कोई गलत की बात ही नहीं थी, फिर भी किसी बच्चे ने 33 आंसर दिया है और एक बच्चे ने 47 आंसर दिया। और मुझे पता ही है आपने सिर्फ और सिर्फ जल्दी में किया होगा। इतना जल्दी नहीं करना है बच्चा कि आंसर ही गलत दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे और जल्दी में आंसर नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, हमें क्या करना है, 765 में 765 में 38 ऐड करना है। आप जल्दी से आंसर करोगे, पहले इसे सॉल्व कर लो,
जल्दी में कोई आंसर गलत नहीं करेगा बच्चा। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोगों को सोच समझ के ध्यान से ही आंसर देना है। आपको 765 में 38 ऐड करना है। तो जिसने भी पहले सबसे पहले आंसर दिया, जल्दी में आपने गलत कर लिया ना, यही मैं कहती हूँ, आपको जल्दी करना ही नहीं है। कितनी देर में आपको टाइम देती हूँ ना करने का, फिर भी आप लोग गलत कर देते हो। इतनी भी जल्दी क्यों है बच्चा, मैं पर्याप्त टाइम देती हूँ आपको। चलो चलो, जल्दी से बचे हुए बच्चे भी रिस्पॉन्स कर देंगे। अभी भी हाफ बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं, हाफ बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। ओके ओके। बच्चे मेरे पास अभी नाम नहीं आते, मेरे पास क्लास के एंड में नाम आते हैं कि किस किस ने रिस्पॉन्स किया, किस किस ने क्या क्या रिस्पॉन्स किया, ये सारी चीजें आती हैं। आप अपना नाम बता के पूछोगे अभी कल वाली मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में, तो हम बता भी देंगे कि आपने कौन सा आंसर किया था, लेकिन तुरंत नहीं आता, क्लास के बाद आपकी रिपोर्ट बनती है, फिर वो मेरे पास आती है। चलो बच्चा, अभी भी बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। सिर्फ 60 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, जबकि आप 80 अराउंड बच्चे हो। जल्दी करेंगे। चलो मैं आपको 6 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से आप रिस्पॉन्स कर देंगे, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। जिसके पास पोल नहीं आया था बच्चा, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। देखो क्या था, 765 और 38 को ऐड करना था, तो अभी मैंने आपको बताया यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से ऐड करेंगे। तो 8 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में 1 कैरी आएगा बच्चा, तो आगे जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 10 में फिर 1 कैरी आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। कोई बात नहीं बच्चों। दो बच्चा, आपको क्या करना है पोल से, तो ये 7 और 8 क्या, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, जो कि सी है। ये हमारे डेटा के लिए होता है बच्चे कि आप लोग कितना सही कर रहे हो कितना गलत। आप लोगों को तो पता ही है ना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही हुए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये समझ गया, ये समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। वाह, तुम यहाँ मूवी का बात बताने आए हो है, मैथ्स पढ़ने आए हो ना बच्चा, ये सब नहीं करते हैं, गलत बात। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 245 में 138 ऐड करना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप कर लो। इतनी जल्दी पोल ऑन नहीं करूंगी, फिर आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हो, तो आप कर लो, फिर मैं 1 मिनट बाद पोल ऑन करूंगी। लास्ट वाला क्वेश्चन 9 लोगों ने गलत किया है। आप लोग सोचो, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ एडिशन करना था, फिर भी आप जल्दी में गलत कर रहे हो, तो कितनी बेकार बात है। सिर्फ जल्दी में गलत करो, अगर समझ नहीं आया हो मैं बता दूंगी, लेकिन गलती सिर्फ जल्दी की वजह से मत करो बच्चा। चलो चलो बच्चे, आंसर कर दोगे आप। ओके वेरी गुड, 32 पीपल ने आंसर कर भी दिया है, बचे हुए लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 47। चलो बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे। ओके ओके 51। अभी भी बेटा 25 अक्रॉस पीपल बचे हैं जिन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ओके
ओके बेटा, जो जिन्होंने भी नहीं आंसर करा है वो करेगा, जो आंसर करता ही नहीं बच्चा आपको तो करना ही है। आपकी रिपोर्ट हमें मिलती है जिससे हम अपना टीचिंग मेथड या फिर क्वेश्चंस के तरीके वो चेंज कर सकते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ आए। तो आपको जरूरी रिस्पॉन्स करना है ताकि हम ये समझ पाए कि आपको कितना समझ आ रहा है या किस तरीके से समझ आ रहा है, तो हम उस हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चा, जो भी अभी 20 पीपल बचे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा है, जल्दी से जाएंगे और रिस्पॉन्स कर देंगे। थोड़ा सा टाइम हम और देंगे फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। जो बच्चा ने आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। चलो मैं 6 सेकंड और देती हूँ, जिन्होंने नहीं करा है वो कर देगा। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चा आगे देखेंगे क्वेश्चन को। जब तक जिसके पास पोल नहीं खुलता है बच्चा वो जाके कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है, जब तक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं। यहाँ पर हमें क्या करना था बच्चा, यहाँ पर हमें 245 में 138 ऐड करना था। तो यूनिट प्लेस वाले को यूनिट से ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 को यहाँ पर ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 3। 1 कैरी आई जो कि कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो 1 में 4 ऐड करोगे 5 और 5 में 3 ऐड करोगे 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, और 8 की तो कोई कैरी आई नहीं बच्चा, तो इसे ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा 3। आपका आंसर क्या है 383। समझ आ गया बच्चा यहाँ तक। चलो अगर समझ आ गया है तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम जो आप बिल्कुल सही सही आंसर दोगे। ओके ओके बेटा, इट्स नॉट अ सिली क्वेश्चन। हम आपको पिछली क्लास का इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप उसमें प्रो हो जाओ। प्रो मतलब समझते हो, बिल्कुल अच्छे से हो जाओ कि आपको कॉपी पेन ही ना उठाना पड़े और आप ऐसे ही आंसर दे सको। सिली क्वेश्चन नहीं है, या कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला आप समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर विच इज 531 मोर देन 642, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ क्या होता है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 5 से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो 5 से 6 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 5 से 7 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 8 का पूछे तो 3 ज्यादा है, और 9 का पूछे तो 4 ज्यादा है। बेसिकली आप क्या करते हो कि अगर मैं पूछूं एक नंबर से दूसरा नंबर इतना ज्यादा है और वो नंबर पता करो, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको यही चीज यूज करना है कि आपको बताना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, ठीक। मतलब सॉरी, आपको ये बताना है कि पहला नंबर से दूसरे नंबर जितने आगे जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही करेंगे। अच्छा जल्दी में गलत नहीं करना है आंसर्स। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। ओके गुड गुड। आप लोग सोच समझ के आंसर नहीं कर रहे हो क्योंकि गलत भी आप आंसर कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम और लेंगे हम, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो करेंगे। बच्चा ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 100% रिस्पॉन्स देना है पोल में, ठीक है। और 100% आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए, 100% लोगों के सही होने चाहिए।
ओके, थोड़ा सा टाइम और लेंगे बच्चा, जिन्होंने भी नहीं करा है वो जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम ऑफ करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी किए हैं, पर बच्चा बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर गलत भी दिया। अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं पूछूं कि एक ऐसा नंबर बता जो 5 से 4 ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ भी हमें वही करना था, पर बच्चा आपने तो एडिशन भी गलत कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 5, 3, 1 में 6, 4, 2 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से ऐड करना है, तो क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चा, समझ नहीं आया कोई नहीं, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 1 से ज्यादा है, सबको पता है 2 1 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? अगर मैं आपसे पूछूं 2 1 से कितना ज्यादा है? नो, जिसे समझ नहीं आया वो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। 2 जो है वो 1 से 1 ज्यादा है। सेम अगर मैं पूछूं कि 5 1 से कितना ज्यादा है? बच्चा कोई बात नहीं, हम आपको ही समझा रहे हैं, आप मुझे यहाँ पर ध्यान दो। 1 से कितना ज्यादा है 5? बच्चा अभी मैंने आपको कहा ना, अगर कोई भी बच्चा इमोजीज भेजेगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। आपको ध्यान से यहाँ पढ़ना है, आपको कुछ और नहीं करना है, ठीक है? आपको पता है कितना ज्यादा है, 4 है, ठीक। अब सेम अगर मैं आपसे पूछती कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 1 से 4 ज्यादा हो, आई रिपीट, आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 1 से 4 ज्यादा हो। तो 1 से 4 ज्यादा का मतलब 4 ऐड करना है ना हमें, तभी तो हम 5 पे पहुंचेंगे। देखो यहाँ क्या था कि 5 1 से कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था, ठीक। तो सेम अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो 1 से 4 ज्यादा हो, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, सीधा 4 जोड़ दो, 5 आ गया। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। क्या पूछा गया है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 531 ज्यादा हो किससे, 642 से। तो आपको 642 में ये 531 जोड़ देना। ये जो 642 है वो कैसे बिहेव कर रहा है, 1 जैसे, ठीक है। और ये जो 531 है वो कैसे ऐड कर रहा है, ठीक, वो कैसे बिहेव कर रहा है, 4 जैसे, दोनों को ऐड कर दो। बच्चे लग गई होगी आपकी अटेंडेंस, आप अगर आए हो क्लास में, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आप ऐड करोगे, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, आंसर आपका आ गया। अब समझ आया? जिसे भी समझ नहीं आया था बच्चा, आप समझ आया आपको, आप छोटे से नंबर से एग्जाम्पल लिया करो, आपको आ ही जाएगा समझ में। बच्चा आ जाएगा, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, मैं वही इसीलिए हम आपका बेसिक पढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि ऐड कर दो तो आ जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस ऐसे भी होते ना, थोड़ा ट्रिकी होता है या क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा होता, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। बच्चे अभी टाइम है, रिपीट। ओके बच्चा, हमने क्या पूछा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 642 से इतना ज्यादा हो। सेम यही बात हो गई ना, अगर हम 1 से 4 ज्यादा नंबर लें तो क्या हो गया, 5। सेम हमें क्या लेना है, 642 से नंबर ज्यादा लेना है 531, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1173। ओके बच्चे, वैसे आपको एक बात बताऊं कि जो एप्टीट्यूड होता है ना बच्चा आईएएस का, उसमें भी यही इसी तरह के मैथ्स आते हैं, बस आपको 4-5 नंबर दे देंगे और एडिशन पूछेंगे। इवन जो आपका बैंक का एग्जाम होता है उसमें भी एडिशन आता है। तो आप ऐसे तो मत कहो कि ये उस वाले क्लास में आ ही नहीं सकता या उस वाले एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। चलो बच्चा, एडिशन हो गया। हाँ वही, आपको छोटी छोटी चीजों का ऐसे इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन आप बड़े होके जाओगे ना फिर भी यही चीज पढ़ोगे, बस वहां पे स्पीड का लेना देना होता है, वरना एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको हमेशा ही काम आएगा। बेटा जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, ठीक है, जरूरी नहीं है सबको ही आईपीएस बनना हो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट ड्रीम्स। ओके, तो हम कंटिन्यू करें। चलिए आगे देखते हैं, हमने एडिशन पढ़ लिया, हम नेक्स्ट देखेंगे सब्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक।
सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे बच्चे, तो सब्सट्रैक्शन में क्या करना होता है, हमें एक नंबर से हम दूसरा नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं। सेम वाला क्वेश्चन हम लेंगे, वहां पर हमने टोटल पूछा था, यहाँ हम डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि आसिन है, एक सानू है, 2 फ्रेंड्स है, दोनों के पास कितना है, एक के पास 5 टॉफीज है, एक के पास 4 टॉफीज है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का आपको मतलब पता ही होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहला जो कि आसिन है उसके पास 5 है और सानू है उसके पास 4 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस जिस सीक्वेंस में नाम आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपका क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। ठीक, अब अगर हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि किसके पास ज्यादा टॉफीज है। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि किसके पास ज्यादा है, सानू के पास या फिर आसिन के पास। आसिन के पास या सानू के पास, यू हैव टू टेल मी कि किसके पास ज्यादा टॉफीज है। बच्चा अवंती की बुक से सिर्फ आपको होमवर्क करना है, उसमें भी यही कंसेप्ट दिए गए हैं, वही करना। सबको पता है किसके पास ज्यादा है, 5 4 से ज्यादा होता है, दैट मीन्स आसिन के पास ज्यादा है। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि आसिन के पास ज्यादा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी ज्यादा है। तो कितनी का आंसर देने के लिए, हाउ मच का आंसर देने के लिए, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर और ग्रेटर नंबर। तो हम क्या कर देंगे, 5 से 4 को माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा कि जो आसिन है उसके पास कितनी ज्यादा टॉफी है सानू के कंपैरिजन में। तो इसको माइनस करोगे, सबको ही पता है आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। ठीक है बच्चा, तो आपका क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी नंबर से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ऊपर लिखना पड़ता है और जिस नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसको हमको नीचे लिखते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारा लार्जर नंबर है उसको ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब दोनों में क्या अंतर है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। ये फर्स्ट डिजिट का हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 टॉफी ज्यादा है किसके पास, आसिन के पास, किससे, सानू से। क्या नहीं बता रहे बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। आप पूछ लो दोबारा, मुझे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं तो नहीं पता चला मुझे तुम्हारा क्या है। आप दोबारा पूछ लो। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट। अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो अब हम क्या देख रहे थे, फर्स्ट डिजिट वाला देख रहे थे। बच्चे हमने कहा ना हम आपका एक एक क्वेश्चन यहीं पर क्लास में 5 मिनट पहले आके ले लिया करेंगे तो वो काम हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो भेजते हैं हम। तो हम क्या करें, 2 नंबर्स वाले जो भी 2 डिजिट वाले नंबर हैं, हाँ सारे एक एक करके ले लेंगे। तो 98 में से हमें 17 को माइनस करना है। तो ये भी वही तरीका होता है कि जो हमारा यूनिट प्लेस है उसको हम यूनिट प्लेस से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारा टेंस प्लेस है उसको हम टेंस प्लेस से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। बेटा अगर आपके पास अवंती की बुक नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो 8 में से आप 7 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेम 9 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 81। बस आप जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक चीज याद रखनी है, चाहे हम एडिशन कर रहे हैं चाहे हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, हाँ बच्चा करेंगे। ठीक है, तो वो दोनों में ही क्या होता है, यूनिट प्लेस का ऑपरेशन यूनिट प्लेस पे होता है और टेंस प्लेस के जो भी ऑपरेशन है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो आपका सब्सट्रैक्शन हो, वो टेंस प्लेस के साथ होता है। ओके, चलो बच्चों आगे देखेंगे। यहाँ पर कोई भी कैरी का वो नहीं था। मान लो हमारे पास क्वेश्चन हो, बच्चे आप लोगों को यहाँ पर ये सब नहीं बोलना है, आपको पढ़ने आते हो ना, आप तो अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, हमें हमेशा पता है कि लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो 5 स्मॉलर नंबर है और हमें सब्सट्रैक्ट लार्जर नंबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से जो कि टेंस के प्लेस पे, इससे हम 1 कैरी ले लेंगे। तो 1 कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, तो 15 में से तो 7 इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या आएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 58 आपका आंसर हो जाएगा जब भी। ठीक है बच्चे,
ओके बच्चा, कोई बात नहीं। ठीक, तो आपका क्या है कि जब भी हमारा स्मॉलर नंबर हो ऊपर और हमें लार्जर नंबर सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो टेंस प्लेस के वाले से नंबर है या फिर उसके पीछे जो नंबर है उससे हम 1 कैरी ले लेते हैं, तो आपका इजिली हो जाएगा बेटा। हाँ, चेक करेंगे आप। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 58 हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन और करेंगे, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। क्या पूछा गया है, हाउ मच स्मॉलर इज 156 देन 240। आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है, क्या कह रहा है, 240 से 156 कितना छोटा है। ठीक, मीन्स डिफरेंस ही पूछ रहा है, जैसे हमने 5 4 में किया था ना, कि 5 4 से कितना ग्रेटर है या 4 5 से कितना स्मॉलर है, सेम हमें यहाँ करना है। 246 में से 156 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो कर दो, यहाँ पर क्या है, 0 0 तो छोटा होता है, तो हम इससे क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, या 10 हो जाएगा। 10 में से 6 इजिली क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इससे 1 ले लिया था तो ये क्या बचा, 3। तो 3 तो 5 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे 1 कैरी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो 13 में से 5 इजिली आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, 8 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 84 आपका आंसर हो गया। और 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगी तो 0 ही आएगा। ठीक, चलो ओके, ये वाला लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यों छोड़े बेचारे को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिफरेंस बताओ। डिफरेंस का मतलब ही वही होता है बच्चा कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता क्या है कि आपको लार्जर नंबर से या फिर ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है आपको। ठीक, अब टू सम्स, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस हमें किसका लेना है, टू सम्स का लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, सम निकालेंगे, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले वाले को ऐड कर लो, 109 और 165 को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी आएगा तो 7 आ जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, हाँ बच्चा, बस लास्ट क्वेश्चन। और इसको ऐड करो, क्योंकि दोनों के सम का डिफरेंस लेना है ना, तो सबसे पहले सम निकालेंगे, 294 और 132। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, 12, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका सम आ गया और ये आपका इसका सम हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का क्या मतलब है कि 426 में से 274 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट कर दो, ये क्या आ जाएगा, 2, और ये इसमें से करोगे तो कितना आएगा, 5, क्योंकि हम यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, 12 हो जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 152। ओके बच्चे, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया सबको, यहाँ तक समझ आ गया बच्चा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो अब होमवर्क लिख लो जल्दी से, फिर हम होमवर्क चेक करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम होमवर्क देंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वर्कशीट 2 में कंसेप्ट 4 दिया गया है एडिशन का, यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ये दोनों आपका, बेटा कैमरा तो ऑन ही, यही दोनों आपका एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके पास बुक है आप लिख लो, टिक कर लो, आपको करना है। और जिसके पास नहीं है, ओके बच्चों, कोई बात नहीं, आपने कंप्लीट कर लिया था, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है।